दोस्तों, पतंजलि के एमडी या यूं कहें कि पतंजलि के मुखिया बाबा रामदेव को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रामदेव की माफी को खारिज कर दिया है। यह तीसरी बार है जब बाबा रामदेव हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। माफ कर दो कर रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन रामदेव की एक ना सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। इस बार तो उन्होंने नए तरीके का दलील दिया कि वो काम की व्यस्तता में इस तरीके से विज्ञापन को प्रसार जो है वो करना शुरू कर दिया था। उनको ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि उनके ऊपर इतना काम था कि वो भ्रामक विज्ञापन भी लोगों के पास ठेलने के लिए पहुंचा दिया गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव की बातों को नज़रअंदाज करते हुए साफ तौर पर कहा कि आपकी ये गलती बहुत बड़ी है और इससे लोगों की जान पर खतरा आ सकता है। इस वजह से आपकी माफ़ी तलाफी नहीं सुनेंगे। अब इस वीडियो को देखिए। निगार परवीन ने शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के गिड़गिड़ाने से भी नहीं पिघला कोर्ट का दिल, फिर माफ़ी देने से मना कर दिया। बाबा जी का मुरझाया चेहरा देख लीजिए, समझ जाएगा कि कानून किसी को माफ़ नहीं करता। बाकी सबका समय आएगा, चाहे कोई भी हो। इसी वीडियो को पुनीत कुमार सिंह ने भी शेयर करते हुए लिखा है कि आज बाबा रामदेव फिर माफ़ी मांग रहे थे। कोर्ट ने फिर माफ़ी देने से इनको इनकार कर दिया। जो कुछ दिन पहले कह रहे थे मेरा कोई क्या कर लेगा, वो आज न्यायालय की ताकत के आगे बेबस हो गए हैं। बाबा रामदेव, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है। बाबा रामदेव को फटकार पर फटकार मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जमकर फटकारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव का क्या कर चुके हैं आप सभी को पता है, किस तरीके से भ्रामक दवाएं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई दोस्तों, जहां पर पतंजलि का जो हनी शहद जो है वो टेस्ट में फेल हो गया। ऐसी ऐसी दवाइयाँ लोगों को बेची जा रही है, ऐसे ऐसे शहद और तमाम चीज़ें बेची जा रही है जिसे कहा जाता है शुद्धता का प्रतीक। शुद्ध चीज़ें 100% ऑर्गेनिक चीज़ें बेच रहे हैं बाबा रामदेव, लेकिन बार बार उनका टेस्ट में जो सैंपल है वो फेल हो जा रहा है। अब देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है कि विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से माफ़ी मांगी। रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं है जो आपका काम के उत्साह में ये सब कुछ हो गया है, इसलिए कार्रवाई तो होगी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाया। आपको बता दें दोस्तों कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर मंगलवार को यानी कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि प्रोडक्ट पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए हैं और तीनों बार माफ़ी मांगते हुए नजर आए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं, हमें पछतावा है, हम जनता के बीच माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। जिस तरीके से जनता के बीच सलवार पहनकर भागे थे, ठीक उसी तरीके से माफ़ी भी मांगने के लिए वो तैयार है। कोर्ट ने कहा कि हम बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं, उनको लेकर आइए। जस्टिस कोहली ने कहा कि रामदेव योग के लिए बहुत कुछ किया है, आपका सम्मान है, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है परम आदरणीय जज साहिबा महोदय, अनकंडीशनली जो भी हमसे कोई लापरवाही की गई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जिस चीज़ का आप उपचार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलू पद्धतियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नानी के नुस्खे भी हैं। आप अपनी पद्धतियों के लिए दूसरे एलोपैथी को गलत क्यों बता रहे हैं? आप अंग्रेज़ी दवा को ऐसे गलत नहीं बता सकते, भ्रामक दवाई नहीं बता सकते जिस तरीके का आपने काम किया। रामदेव ने कहा कि किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आयुर्वेद को रिसर्च बेस्ड एविडेंस के लिए तथ्य पर लाने के लिए पतंजलि ने प्रयास किया, आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा किया गया, आगे से मैं नहीं करूंगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम भोले भाले नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई हृदय परिवर्तन हो गया है, अचानक से आप माफ़ी पर माफ़ी मांग रहे हैं, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। हम इस मामले में 23 अप्रैल को इस पूरे मामले को देखेंगे। आप यानी कि दोनों रामदेव और बालकृष्ण उन दिनों भी कोर्ट में मौजूद रहिएगा। यानी कि अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिरी लगाने को कह चुके हैं। अब चौथी बार होगा जब बाबा रामदेव कोर्ट के अंदर जाएंगे और चौथी बार क्या फैसला होता है जज साहब का वो तो पता चलेगा आने वाले तारीख में। लेकिन आज बाबा रामदेव को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम झटका दिया। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।